नमस्कार। आज हम भगवत गीता की बिल्कुल शुरुआत में जा रहे हैं, उसके सबसे पहले श्लोक पर। हाँ, गीता का पहला श्लोक बहुत दिलचस्प है। हमारे पास एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट है जो इसी श्लोक का विश्लेषण करती है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से जो सबसे अहम बातें हैं वो निकल कर आएं। जरूर। और सवाल ये उठता है कि गीता जैसी महान कृति की शुरुआत इतनी मतलब एक साधारण से सवाल से क्यों होती है? हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है कि शुरुआत किसी उपदेश से नहीं बल्कि एक राजा के प्रश्न से हो रही है। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि कौन पूछ रहा है और कैसे पूछ रहा है। इसी में बहुत कुछ छिपा है। सही। तो पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजय। यानी राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? हाँ, देखिए, पहली बात तो ये कि ये सवाल एक नेत्रहीन राजा का है, धृतराष्ट्र का। अच्छा। और दूसरी जो ज्यादा जरूरी बात है वो है उनके शब्दों का चुनाव। वो पूछते हैं माम कहा यानी मेरे पुत्र, और पांडवाहा यानी पांडु के पुत्र। हाँ, ये मामकाहा शब्द यहीं पर रुकना जरूरी है। मेरे, ये कितना कुछ कह देता है ना? बिल्कुल। वो सब एक ही परिवार के हैं। कौरव और पांडव भाई हैं आपस में। हाँ, है तो भाई ही। लेकिन राजा शुरू से ही एक लकीर खींच रहे हैं मेरे और उनके बीच। ये सिर्फ एक जानकारी लेने वाला सवाल नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक पक्षपात साफ झलकता है। सही कहा। ये शब्द माम कहा धृतराष्ट्र के गहरे मोह को दिखाता है। वो जो चीजों से, लोगों से एक अंधा लगाव होता है ना, मोह। और उनका पक्षपात। एक राजा को तो निष्पक्ष होना चाहिए, पर यहाँ उनका मन पूरी तरह से अपने बेटों की तरफ है। और ये सब हो कहाँ रहा है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। उस जगह को धर्म क्षेत्र कहा गया है, एक पवित्र स्थान। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस पवित्र जगह का धृतराष्ट्र के मन पर कोई असर नहीं दिख रहा। उनका शारीरिक अंधापन तो है ही, पर यहाँ तो मन का अंधापन ज्यादा भारी पड़ रहा है। यही सबसे अहम बात है। जगह कितनी भी पवित्र हो, अगर मन में मोह है, अहंकार है, पक्षपात है, तो सच कहां से दिखेगा? सही बात है। धृतराष्ट्र का शारीरिक अंधापन तो बस एक प्रतीक है। असली अंधापन तो अंदर का है। सही। नैतिक, भावनात्मक। वो सच नहीं जानना चाहते। वो तो बस ये सुनना चाहते हैं कि उनके बेटे जीत रहे हैं। ये बात तो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। हम सब कहीं ना कहीं ये मेरा और तेरा करते ही हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो स्क्रिप्ट में एक उदाहरण था ना, मान लीजिए दो दोस्त हैं, किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा। और एक के पिता कहते हैं, भाई मेरा बेटा ही जीतना चाहिए, वो दूसरा वाला लड़का भले ही पीछे रह जाए। ये तो वही धृतराष्ट्र वाली मानसिकता हो गई, मामा कहा। एकदम सही। और यही मानसिकता है जो असल में झगड़े की जड़ है। लड़ाई सिर्फ मैदान पर हथियारों से नहीं होती। हाँ, उसकी शुरुआत तो मन के अंदर होती है, अहंकार से, जलन से, डर से और इस मेरा तेरा के बंटवारे से। धृतराष्ट्र का सवाल इसी अंदरूनी लड़ाई का पहला इशारा है, जो बाद में बाहर युद्ध का रूप ले लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गीता की शुरुआत जानबूझकर इसी इंसानी कमजोरी से, इसी भ्रम से की गई है। किसी ऊंचे आदर्श से नहीं, बल्कि एक अंधे राजा के पक्षपाती सवाल से। हाँ, बिल्कुल। और यही इसकी खूबी है, इसकी प्रासंगिकता है आज भी। गीता ये मानकर चलती है कि आध्यात्मिक सफर अक्सर किसी आदर्श बिंदु से शुरू नहीं होता। अच्छा। वो हमारे भ्रम, हमारे मोहों, हमारी कमजोरियों के बीच से ही शुरू होता है। धृतराष्ट्र का सवाल उस अज्ञान और मोह का प्रतीक है जिससे अर्जुन भी गुजरेंगे और जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। सही कहा। ज्ञान का प्रकाश अक्सर अंधेरे के एहसास के बाद ही आता है। वाह। तो इस पहले श्लोक से जो मुख्य बातें समझ में आ रही हैं, वो ये हैं कि मोह और लगाव हमारी सच देखने की क्षमता को धुंधला कर देते हैं। हाँ। ये पक्षपात परिवारों में, समाजों में बंटवारा करता है और बाहरी हालात या जगह से ज्यादा जरूरी हमारे मन की हालत है। बिल्कुल। असली अंधापन बाहर नहीं, अंदर होता है। संक्षेप में कहें तो गीता का पहला श्लोक सिर्फ कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत का जिक्र नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इंसान के स्वभाव की एक गहरी सच्चाई को दिखाता है। कैसे हमारा मेरापन, मतलब हमारा अहंकार और मोह, हमें सच से दूर ले जा सकता है और टकराव पैदा कर सकता है। हाँ, और ये एक सार्वभौमिक अनुभव है।
हर किसी के साथ होता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। गीता की शुरुआत ही हमें अपने अंदर देखने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए हम अपने श्रोताओं को इसी सोच के साथ छोड़ते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने कितनी बार इस मामा का, इस मेरे वाले भाव को अपने फैसलों पर हावी होने देते हैं और शायद बेवजह की दूरियां या टकराव पैदा कर लेते हैं उन स्थितियों में भी जहां सब कुछ साफ दिख रहा होता है।